Hello everyone, welcome to UPSC Sati. So in this video we will talk about happiness. So happiness से related कुछ वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं. So इसमें थोड़ा सा एक एनालॉजी और एक स्टोरी एनेक्डोट थोड़ा सा डिफरेंट है. तो हम इस वीडियो को देखते हैं, इस आर्टिकल को देखते हैं. सो टॉकिंग अबाउट अटर्नल सर्च फॉर हैप्पीनेस. कोई स्वामी जी हैं, वो बोलते हैं इफ only we could enjoy life's journey and not be driven solely by a future goal. Happiness could be within our grasp. तो अगर वो बोलते हैं हम जर्नी को अगर एंजॉय कर लेना तो हैप्पीनेस तुम होगी ही होगी, हमें हैप्पीनेस मिलेगी. ठीक है, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी के जो प्रिपरेशन की जर्नी है आप उसको एंजॉय करोगे तो यू विल बी कंटेंट, यू विल बी हैप्पी कि मैंने प्रिपरेशन सही तरीके से की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट वेदर यू क्लियर द एग्जाम और नॉट. आपके पास वो सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने जर्नी को एंजॉय करा. When you chase something, it turns elusive. Whereas if you can take each day as it comes and live it to the full, mindfully, there are greater chances of experiencing joy even in the midst of a busy working day. ठीक है, तो वो किसी चीज को चेज करने की जगह अगर आप चेज करते हो किसी चीज को तो वो इल्यूसिव दिखता है, वो पहुंच से दूर दिखता है. लेकिन आप हर दिन को जैसे वो आता है उस दिन को एंजॉय करते हो, उस दिन को जो भी आप काम कर रहे हो उसको माइंडफुली आप उसमें प्रॉपर वे में इन्वॉल्व हो तो आप जॉय एक्सपीरियंस करोगे. ठीक है, ताकि अगर आपका बिजी डे है तब भी आप जॉय एक्सपीरियंस करोगे. ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द च्यूइंग गम. In the beginning, the gum is sweet, we enjoy it, but gradually it becomes tasteless, yet we keep chewing gum mindlessly, even as our jaw hurts and stomach turns acidic. तो शुरू में जो चिंगम होती है मीठी लगती है, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर वो टेस्टलेस हो जाती है और फिर भी हम उसको चबाते रहते हैं, हमारे जबड़े दुखने लगते हैं, हमारा स्टमक एसिडिक होने लगता है. बट स्टिल, इवन एज वी आर नो लॉन्गर कॉग्निजेंट ऑफ वेदर वी आर हंग्री और नॉट, वी कैन नॉट swallow the gum and we are reluctant to spit it out. तो हम इस च्युइंगम को swallow तो कर नहीं सकते और हम उसको थूकना भी नहीं चाहते. दैट सीम्स टू द स्टोरी ऑफ द मोस्ट पीपल्स लाइफ. और यही कहानी है ज्यादातर लोगों की. एज दे लिव इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में जी रहे लोग, ज्यादातर लोग इग्नोरेंस में जी रहे हैं. चेजिंग ए फार ऑफ गोल, एक गोल चेज कर रहे हैं, राइट, विद शिमेरा ऑफ हैप्पीनेस. तो उनको लगता है कि इस गोल को चेज करने के बाद उनको हैप्पीनेस मिलेगी. सिमेरा, सिमेरा मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, या जो मतलब मिथिकल है, राइट, इल्यूसिव है, डिफिकल्ट है. neglecting to live well in the present and instead live a mundane life akin to chewing gum mechanically all day long. तो प्रेजेंट को नेग्लेक्ट करते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें जिस गोल को हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गोल अचीव हो जाएगा तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी. ठीक है, तो जैसे हम च्युइंगम को मैकेनिकली चबाए जा रहे हैं पूरे दिन. ठीक है, और उसको ना स्पिट कर पा रहे हैं और ना स्वेलो कर पा रहे हैं, राइट. सो ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए ग्रम्पी ओल्ड मैन. अब ये च्युइंगम वाली एनालॉजी आप यूज कर सकते हो अपनी ऐसे में, राइट, च्युइंगम वाली एनालॉजी यूज कर सकते हो. फिर उसके बाद एक ओल्ड मैन की स्टोरी बता रहे हैं जो अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. ज्यादातर लोग उनको अवॉइड करते थे क्योंकि वो हर बार किसी न किसी कोई कंप्लेन करता रहता था कि इसमें ये ठीक नहीं है, वो खराब है, ये खराब है. ठीक है, और किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलता था. सो वो बहुत क्रिटिकल था दूसरों का. ठीक है, बट वो अपने जो 80th बर्थडे पे उसने लोगों को सरप्राइज किया विद हिज प्लेजेंट डेमेनर एंड हैप्पी फेस. व्हाट हैपेंड, अब ये उसका हैप्पी फेस देख के लोग सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया भाई. तो फिर जो बूढ़ा आदमी था, he said, I was chasing happiness all my life and focused on all the things that prevented me from feeling joy and complained about them and made everyone around me miserable and I felt miserable too. ठीक है, बोलता मैं कंप्लेन ही करता रहता था हमेशा, इससे मैंने जितने भी लोग मेरे पास थे उनकी लाइफ मिजरेबल कर दी और अपनी भी लाइफ मिजरेबल बना दी. फाइनली आई स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस. बोलता है मैंने फाइनली हैप्पीनेस को चेज करना बंद कर दिया. आई जस्ट लेट इट गो, मैंने इसको जाने दिया. इट वॉज It was as if a great burden had been lifted off my shoulders. Experiencing an, experiencing a lightness of being, I began to feel happy and bingo. I realized that the moment I started living in the present, liberated from the happiness goal, I found happiness in everything I saw and did. तो बोलता है जो हैप्पीनेस का गोल था ना, इसको मैंने जाने दिया, प्रेजेंट में जीने लगा और इसमें एक तरीके से मैं लिबरेट हो गया और जो भी मैं करता था उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती थी और जो भी मैं देखता था उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती थी. सो इन ये आप हैप्पीनेस का ये ओल्ड मैन की स्टोरी और ओल्ड मैन की एनालॉजी ये भी आप यूज कर सकते हो अपने ऐसे में, राइट. उसके बाद इंडिया स्टेजेस टुक द हैप्पीनेस क्वेश्चन. अब हैप्पीनेस क्वेश्चन ये वर्ड है, अपने ऐसे में कहीं डालो अगर हैप्पीनेस से रिलेटेड आता है तो हैप्पीनेस क्वेश्चन. स्टेप फर्दर एंड टॉक्ड ऑफ आनंद. तो आनंद की बात करते हैं जो इंडिया के संत लोग हैं. An exalted state of being that transcends the need to even feel happy or joyful. Not only that does it come from lightness of being, it leads to an enlightened way of life. तो जब आप एक enlightened way of life जीते हो तो आप आनंद
की अनुभूति करते हो, आनंद। आनंद को आप हैप्पीनेस से कंफ्यूज मत करो, ये हैप्पीनेस के बियॉन्ड है, ठीक। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।